लालच हमेशा से ही बुरी बला है। जब कोई इंसान लालच का शिकार बनता है तो वो इंसान की अच्छी से अच्छी बुद्धि और मानसिकता खराब होने लगती है। इंसान लालच को केंद्र में रखकर अपने जीवन के फैसले करने लगता है और उसी दौरान वो कुछ ऐसे फैसले लेता है जो उसे आने वाले समय में इतने भारी पड़ते हैं कि कई बार लोगों को अपना जीवन खत्म करना ज्यादा आसान लगता है। अगर आप लालच में फंसते हैं तो उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना किसी व्यसन को छोड़ना। कई बार लालच इतनी बढ़ जाती है कि वो आपको पाप और दुष्कर्म करने पर मजबूर बना देती है और आपको बर्बाद कर सकती है। लालच एक ऐसा अंधकार है कि वो आपके जीवन में बुद्धि और समझदारी के दीपक को इस तरह बुझा देता है कि आपको सही रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ता। आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं और अपनी लालच के वश होकर आप अपने ही जीवन के विनाशक बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं लालच में पड़ जाती हूँ तो मैं अपने ही आदर्श को भूलकर, अपने संस्कारों को अनदेखा कर के किसी का भी नुकसान करने को तैयार हो सकती हूँ और किसी के भी समझाने पर हकीकत को देख नहीं पाती हूँ। कभी कभी हम इतनी ज्यादा लालच करने लगते हैं कि और ज्यादा मिलेगा, उस लालच में हम जो मिल रहा होता है वो भी खो देते हैं और फिर दुखी होते हैं। अगर इस बात को हमें गहराई से समझना है तो हम इसे एक कहानी के मंथन से सीख लेकर समझ सकते हैं। एक समय की बात है। दक्षिण भारत के एक नगर में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। व्यापारी धन और वैभव के हिसाब से बहुत ही सुखी और धनवान था, लेकिन व्यापारी इसके साथ साथ अत्यंत ही लोभी और लालची इंसान था। उसने अपना पूरा जीवन धन एकत्रित करने में लगा दिया था। इतना धन होने के बाद भी वो कभी भी संतोष नहीं कर पाता था। वो हर समय ज्यादा धन कमाने के बारे में सोचता रहता और किसी भी तरह की पैसा कमाने की युक्ति को जाने नहीं देता था। कोई ना कोई तरीके से पैसा कमाने के रास्ते खोजता रहता था। एक दिन व्यापारी जिस नगर में रहता था उस नगर में एक महात्मा आए। कुछ दिन बीतने पर नगर का हर एक व्यक्ति उन महात्मा के प्रभाव में आया और हर रोज उनके दर्शन करने जाने लगा। हर कोई दर्शन के लिए जाता था, लेकिन यह व्यापारी कभी नहीं जाता था। उसे लगता था कि उसके दर्शन के लिए क्यों अपना काम का नुकसान करना, और अगर वो जाता तो बख्शीश के रूप में कुछ पैसे भी देने पड़ते, तो उस पैसों को बचाने के लिए वो जाता ही नहीं था। समय अपना काम करता गया और दिन बीतते गए। व्यापारी की पत्नी उसे रोज महात्मा के दर्शन के लिए जाने के लिए कहती थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह उस बात को टाल देता था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने बहुत जिद की और व्यापारी दर्शन के लिए जाने को तैयार हो गया। व्यापारी दर्शन के लिए जाने तैयार तो हो गया, लेकिन था तो वो लोभी और लालची। उसने दर्शन के लिए ऐसा समय चुना कि नगर के सारे लोग उस समय दर्शन करके चले जाते हो और महात्मा अकेले हो। जब कोई नहीं था तब महात्मा के पास जाकर उनके पैरों में गिर गया। इतना धनवान होने के बाद भी वो गरीबों की तरह महात्मा के पाँव में पड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, सब लोग आपको कुछ न कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि आपको कुछ भी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये कहते कहते वो महात्मा के पाँव दबाने लगा और नाटक करने लगा। उसकी सेवा से खुश होकर और उसकी गरीबी पर दया आने पर महात्मा ने व्यापारी को गरीबी को दूर करने वाली एक गोली दी। गोली देते हुए कहा कि इस गोली से तेरी गरीबी दूर होगी, तू धनवान बन जाएगा। रात के समय में उत्तर दिशा में एक कुआं है, उस कुएं के पास जाकर तू यह गोली खा लेना। ये गोली खाने के बाद तुझे उस कुएं में छुपा हुआ बहुत सारा धन दिखने लगेगा। उस कुएं में से तुझे जितना धन चाहिए उतना निकाल कर चले आना, लेकिन हाँ, एक शर्त है, तू जितना धन निकालेगा उतना धन तुझे लेकर सूरज निकलने से पहले ही अपने घर पहुंच जाना होगा। अगर तुम इससे पहले घर नहीं पहुंचे तो अपने साथ जितना भी धन लेकर आओगे वो सब धन मिट्टी में बदल जाएगा और तुम्हें कभी फिर से धन नहीं मिलेगा। लालची और लोभी व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मन में ही इस बात से बहुत खुश हो रहा था कि कैसे उसने गरीब होने का नाटक करके महात्मा से धन कमाने का मार्ग ले लिया। वो व्यापारी खुश होकर अपने घर पहुंचा और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगा। सब सुनकर उसकी पत्नी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों मिलकर रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर व्यापारी और उसकी पत्नी महात्मा के बताए हुए कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने गरीबी को मिटाने वाली गोली को अपने मुंह में रखा। गोली को मुंह में रखकर खाने के तुरंत बाद ही उसे कुएं में बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। उसने कुएं में देखा तो कुआं पूरा धन से भरा हुआ था। कुएं में हीरे, जवेरात, माणिक
मोती, आभूषण लबालब भरे हुए थे और उसकी चमक से पूरा कुआं रोशनी से भर गया था। यह सब देखकर व्यापारी की आंखें खुली ही रह गईं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही अपने साथ एक एक बोरा लेकर आए थे। दोनों ने अपने बोरे में ठूस ठूस कर धन भरना चालू किया। धन भरकर वो उनको लेकर अपने घर की तरफ चलने लगे। अब जब उन्होंने बोरे इतने ज्यादा धन से भर दिए थे कि थोड़ी जगह भी न बचे, तो उनका भारी होना आम बात है। बोरे इतने भारी थे कि उनको लेकर चलते चलते उनको थकान होने लगी थी। थोड़ी देर में उनसे चला भी नहीं जा रहा था। व्यापारी की पत्नी ने उसको सुझाव दिया कि दोनों बोरों में से थोड़ा थोड़ा धन खाली कर देते हैं, जिससे वजन कम होगा और जल्दी से घर पहुंच पाएंगे। लेकिन व्यापारी की लालच को तो आप जानते ही हैं। उसने यह करने से साफ मना कर दिया और चलते रहने को कहा। दोनों धन को खिंचते खिंचते बहुत जगह पर गिरे। शरीर पर कहीं जगह पर चोट भी आई, लेकिन अपनी लालच के चलते व्यापारी ने थोड़ा भी वजन कम नहीं किया और जिसका डर था वही हुआ। उसके घर से सिर्फ थोड़ी ही दूरी रह गई थी और सूर्योदय हो गया। सूरज निकल आने पर जैसे महात्मा ने बताया था, ठीक वैसे उनका लाया हुआ सारा धन मिट्टी में बदल गया। व्यापारी को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। घर जाकर व्यापारी की पत्नी बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुम्हारी लालच के कारण हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर मेरी बात मानकर थोड़ा धन खाली कर देते तो कुछ तो लेकर आ पाते, लेकिन तुम्हारी लालच के कारण कुछ मिला नहीं और शरीर पर इतनी चोट आई वो अलग से। व्यापारी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी लालच पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगा कि उसने लालच ना करके अपनी पत्नी की बात मान ली होती तो वो आज धनवान लोगों से भी कहीं गुना ज्यादा धनवान बन जाता और सुख से रह पाता। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। दोस्तों, लोभी और लालची लोग इसी तरह से दुखी रहते हैं। उनके पास धन वैभव होने के बाद भी वह लोग शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। उनको ज्यादा धन कमाने की लालच कभी उनके पास जो है उसका सुख भोगने नहीं देती और उनको सदा ही गरीब होने का एहसास कराती रहती है। इसीलिए अपने मन को लालच करने से रोकिए और आपके पास जो है उसका सुख भोगने में संतोष करिए। अगर आपको यह वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी लालच के चंगुल से बचाइए। ऐसे ही और प्रेरणादायी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।